सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सीएनपी नासिक ने एक बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान किया है और आज हम इसी की पूरी जानकारी समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। पदों की संख्या देखिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। यहाँ 534 पद हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक बहुत बड़ा मौका भी, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो एक सुरक्षित सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। तो आखिर ये सुनहरा मौका दे कौन रहा है? आइए इस बड़ी घोषणा के पीछे कौन सा संगठन है और इसका क्या महत्व है, ये जानते हैं। ये भर्ती निकाल रहा है SPMCIL, यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी कंपनी नहीं है, बल्कि एक मिनी रत्न कंपनी है जो सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करती है। जरा सोचिए, ये वही संगठन है जो हमारे देश के करेंसी नोट, पासपोर्ट और सिक्के डिजाइन और तैयार करता है। मतलब ये काम ना सिर्फ बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाला है, बल्कि देश की अखंडता के लिए भी बेहद जरूरी है। तो जाहिर है यहां काम करना अपने आप में गर्व की बात है। ये जो 534 पद हैं, ये देश की 4 बहुत ही खास और हाई सिक्योरिटी वाली यूनिट्स के लिए हैं। नासिक में करेंसी नोट प्रेस और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, देवास में बैंक नोट प्रेस और हैदराबाद में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इन 534 पदों में से कौन सा पद किसी की योग्यता और करियर के लक्ष्यों से मेल खा सकता है? आइए इसको जरा गहराई से समझते हैं। ये चार्ट देखिए, ये एक बहुत बड़ी कहानी बता रहा है। लगभग 3/4 पद, मतलब 74% भर्तियां जूनियर टेक्नीशियन के लिए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी के पास कोई तकनीकी हुनर है तो उनके लिए ये एक असाधारण मौका है। और अगर हम इसे और भी गहराई से देखें तो 2 पद सबसे ज्यादा हैं। जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल के 227 पद और जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के 108 पद। मतलब इन ट्रेड्स में हुनर रखने वालों के लिए तो ये सचमुच एक बम्पर वैकेंसी है। ठीक है, तो अब मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए अब जरा योग्यता की शर्तों को भी समझ लेते हैं। उम्र की सीमा को बहुत साफ तौर पर बांटा गया है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 साल, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 28 साल तक और सुपरवाइजर के लिए 30 साल तक की उम्र तय की गई है। मतलब अलग अलग उम्र और अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए यहां मौके हैं। और बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो यहां भी काफी विविधता है। टेक्नीशियन पदों के लिए ITI सर्टिफिकेट चाहिए, सुपरवाइजर के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और ऑफिस असिस्टेंट के लिए बस एक ग्रेजुएशन की डिग्री। इसका मतलब साफ है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की पढ़ाई करने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है, इस पर जरूर ध्यान दें। जो उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी में आते हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। इसलिए पूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अब सबसे जरूरी बातें करते हैं, यानी कि समय सीमा। इन तारीखों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अप्रैल से शुरू होंगे और फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 19 मई। परीक्षा की तारीख अभी आई नहीं है, तो उसके अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। और अब उस जानकारी पर आते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, मतलब सैलरी कितनी मिलेगी और अप्लाई करने का तरीका क्या है। वेतन की बात करें तो पैकेज काफी आकर्षक है। जूनियर टेक्नीशियन का ही शुरुआती बेसिक पे 18,780 रुपए है, जो 67,390 रुपए तक जा सकता है। वहीं सुपरवाइजर के लिए तो ये 27,600 रुपए से शुरू होता है। ये एक शानदार वित्तीय शुरुआत है और ये IDA पैटर्न पर आधारित है, जो समय के साथ बढ़ता भी है। और याद रखिए, ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर से महंगाई भत्ता यानी DA, मकान का किराया भत्ता यानी HRA और दूसरे कई भत्ते भी जुड़ते हैं, जो कुल मिलाकर हाथ में आने वाली रकम को काफी बढ़ा देते हैं, जिससे ये पैकेज और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सीधी सादी है। cnpnashik.spmcil.com पर जाना है, रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस देनी है और आखिर में फॉर्म जमा कर देना है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान बनाई गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए ये 600 रुपए है, जबकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 200 रुपए है।
और हां, ये ध्यान रहे कि ये फीस वापस नहीं होगी। सिलेक्शन का तरीका भी बिल्कुल साफ है। इसमें 3 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहले एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा, फिर कुछ खास पदों के लिए एक स्किल या ट्रेड टेस्ट, और अंत में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। तो तैयारी इन्हीं तीनों पड़ावों को ध्यान में रखकर करनी होगी। एक बार फिर से ये बात दोहराना चाहेंगे कि किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए या अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट cnpnasik.spmcil.com पर ही भरोसा करें। यही आपको सारी सही और ताज़ा जानकारी मिलेगी। तो कुल मिलाके तस्वीर ये बनती है, 534 पद हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी संगठन है और अप्लाई करने का एक सीधा साफ रास्ता भी है। ये एक शानदार करियर की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये वही मौका है जिसका किसी को